मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। और मनीषा को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी पहुँच चुकी हैं, हजारों की तादाद में। अब आपका आगे का क्या रहेगा अगर इस तरीके की कोई दरिंदगी कोई इंसान दोबारा करता है, तो आप लोग क्या करेंगी महिलाएं सब मिलके? हम चाहते हैं कि जिसने ये घिनौना कांड किया है, मनीषा के साथ हो या निर्भया के साथ हो या किसी भी माँ बेटी के बहन के साथ हो, उस दोषी को सजा ना देके उसको पब्लिक के हवाले किया जाए, ताकि जिस चीज से वो बलात्कार करता है उसी को काट के साले को यहाँ पे नंगा नचाया जाए, तब समझ आएगा उसको कि माँ बेटियों की इज्जत क्या होती है। क्योंकि उन लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही। उसको भी एक माँ ने पैदा किया है, जहाँ से वो निकला है वहीं से सब लोग निकले हैं। उसको शर्म नहीं आई ये करते हुए? 4 लोग दरिद्रता उसने बचा दी, मनीषा को रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी जीभ काट दी। उसको बिल्कुल मैं कह रही हूँ बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर जज में हिम्मत नहीं है फैसला करने की, हमें उनको हमारे हवाले कीजिए। हम बताएंगे कि सजा कैसे दी जाती है, हम बताएंगे सजा कैसे दी जाती है। सजा अगर नहीं दी जाती है, धाराओं पे धाराएं लगाई जाती हैं हमारे देश में। हमारे देश में बोला जाता है इसको ये धारा लगाई जाए, वो धारा लगाई जाए। इन पे रोक कैसे लगेगी फिर? रोक तभी लगेगी अगर हमारी ये जो यूपी की सरकार है, प्रधानमंत्री है, सेंटर गवर्नमेंट है, अगर सेंटर गवर्नमेंट जब तक एक्शन नहीं लेगी, सेंटर गवर्नमेंट अगर एक्शन नहीं लेगी तो यही चीजें चलती रहेंगी। मुझे समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी इतने समझदार हो गए, इतने यहाँ पे लोगों को बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या ये बेटी पढ़ा रहे हैं, ये बेटी बचा रहे हैं? बलात्कार आए दिन हो रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले 86 साल की महिला का बलात्कार किया 23 साल के लड़के ने। क्या मोदी सरकार को दिख नहीं रहा? मनीषा को कैसे न्याय दिलाना चाहेंगे? हम एक सख्त कानून बनवाना चाहते हैं सरकार से, ताकि ऐसे लोगों के अंदर खौफ हो जो आए दिन हर मिनट में एक बलात्कार होता है। बताइए क्या कसूर है महिलाओं का, बताया जाए। क्या ये महिलाओं के लिए कानून नहीं बना सकते? रातों रात नोटबंदी हो जाती है, बताइए क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये एक कदम नहीं उठा सकते? सालों साल हो जाते हैं। निर्भया कांड में क्या हुआ देखिए आप, 7 साल वो माँ वो पिता हर रात मरा होगा, हर डेट पे मरा होगा। हम फेस करते हैं, क्या हम लोग घर से बाहर ना निकले? हमें डर लगता है। बताइए करें तो हम क्या करें? तो मैं कह रही हूँ ये कांड खत्म हो जाएंगे और लड़कियाँ बिल्कुल सेफ रात को 12 बजे भी निकलेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन बाबाओं की सरकार 12 बजे भी लड़कियां निकलेंगी अगर कानून प्रशासन जो है वो बिल्कुल सही हो और राजनेता भी सही ईमानदारी से काम करें। तो जानने की कोशिश करते हैं डीसी कपिल जी से कि ये भीड़ लगाने का क्या फायदा है? इतने सारे हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं, क्या भीड़ लगाने से न्याय मिल पाएगा? देखिए बात मिलेंद्र जी भीड़ की नहीं है, बात है लोगों के अंदर जागृति आने की। पहले अनुसूचित जाति की जितनी उपजातियां हैं उनके अंदर जो दलित महिलाओं के साथ बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ करते थे तो पर्टिकुलर वही समाज मैदान में उतरा करते थे। लेकिन आज ये जमावड़ा ये बता रहा है कि दलित समाज के किसी भी उपवर्ग की अगर बेटी के साथ अन्याय होगा तो बहुजन समाज सड़कों पर उतरना शुरू हुआ है। वाल्मीकि समाज की बेटी थी, उस बेटी को सभी समाज के लोगों ने अपनी बेटी मानते हुए आज जो दिल्ली के जंतर मंतर पर आज इतना बड़ा हजूम पैदा किया है, जिसमें सभी राजनीतिक दल, सभी समाज सेवी संस्थाएं और सभी समाज सेवी लोग जो है बहनें और भाई यहाँ पर इकट्ठा हुए, तो जो एक आंदोलन देश में खड़ा हो रहा है और जो एक मैसेज जा रहा है इस सरकार के खिलाफ, इस मनवादी व्यवस्था के खिलाफ, ये एक अच्छा संकेत है जिसे हमें आने वाले समय में जारी रखना चाहिए। ये कितने टाइम तक एकजुट रहेंगे? मुझे लगता है कि शायद आज रात को घर जाने के बाद ये सब भूल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देश के हर कोने में, देश के हर प्रदेश में ये लड़ाई धीरे धीरे करके रफ्तार पकड़ रही है। और आपको याद होगा कि निर्भया कांड के अंदर भी चंद लोगों की शुरुआत करने का ही परिणाम है कि वो आग की तरह पूरे देश के अंदर वो चिंगारी फैली थी। इसी तरीके से अगर ये शुरुआत हो करके अगर पूरे प्रदेशों तक ये आग जाती है तो आने वाले समय में दलितों के साथ होने वाले अत्याचार करने वाले लोगों को कम से कम कुछ ना कुछ सबक जरूर मिलेगा। ये जो सरकार है, मोदी सरकार, योगी सरकार जो है, क्या ये आप लोगों के साथ न्याय कर पाएगी? क्योंकि ये तो जातिवाद के ऊपर और धर्म के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेके आ रही हैं जो आप लोग कह रहे हैं कि इन्होंने इतना देश का बेड़ा गर्क कर दिया, तो क्या इसमें आपको न्याय मिल पाएगा? देखिए, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है।
ये सरकार मनुवादी व्यवस्था की पोषक सरकार है। ये सरकार वो है जो इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहती है। ये वो सरकार है जो इस देश में बाबा साहब के भारतीय संविधान को बदलना चाहती है। ये वो सरकार है जो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहती है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। इस सरकार के खिलाफ एक आंदोलन को पुख्ता करने के लिए जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं, तो शायद इसका कोई असर आगे। जब आपको इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है तो इस सरकार से न्याय क्यों मांग रहे हैं? नहीं तो न्याय तो किससे बात न्याय मांगने की नहीं हो रही है। बात देश की जनता को इस सरकार की करतूतों के खिलाफ जागृत करने का है। जब तक आवाज करके इस शासन प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार की जो खामियां हैं, जब तक वो लोगों को बताई नहीं जाएंगी, जब तक उनके साथ जन विरोधी आंदोलन खड़ा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, जन विरोधी आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और उसी के बाद कुछ ना कुछ इन लोगों को राहत मिलेगी। जितने भी बहुजन समाज के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी हैं, यहाँ पर सभी लोग पहुँचे हुए हैं और उन सबको न्याय की गुहार है कि कोई आकर के उन्हें न्याय दे और ऐसे जो कांड हैं वो कांड बंद हों। जहाँ नारे लग रहे हैं बीजेपी वाले शर्म करो, ढोंगी बाबा इस्तीफा दो, आइए पूछने की जानने की कोशिश करें। आप लोग नारा लगा रहे हैं ढोंगी बाबा इस्तीफा दो और बीजेपी सरकार हाय हाय, आप ढोंगी बाबा से इस्तीफा कैसे दिलवाएंगे? हम चाहते हैं कि ढोंगी बाबा इस्तीफा दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से ढोंगी बाबा की सरकार आई है तब से बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। दलित वहाँ पर सेफ नहीं है, वहाँ पर गुंडा राज, जंगल राज बना के रखा हुआ है जब से ढोंगी बाबा की वहाँ सरकार आई है। हम सब ये चाहते हैं कि ढोंगी बाबा इस्तीफा दे दें, क्योंकि वहाँ पर कोई अच्छे व्यक्ति का जब आपकी कोई बात मानी नहीं जा रही है तो आप ये नारेबाजी कर रहे हैं ढोंगी बाबा इस्तीफा दो, तो क्या वो इस्तीफा दे देंगे या आपको इस्तीफा उनसे छीनना पड़ेगा? इस्तीफा छीनना पड़ेगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देते इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाके घर पे बैठ जाएं, लेकिन हमारा संघर्ष रोडों पे चलता रहेगा और जब तक ढोंगी बाबा इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से नहीं जाएगी, जब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। और हम लोग इसी तरीके से मनीषा के हत्यारों की हम मनीषा के हत्यारों के लिए सजा मांग रहे हैं, उनको फांसी की मांग कर रहे हैं। वहाँ पर जितने भी दलित हैं लोग सुरक्षित नहीं हैं, उनको उनके लिए सुरक्षा मांग रहे हैं। पुलिस प्रशासन और DM वहाँ का ये कह रहा है कि आपको 25 लाख मिल गए, जमीन मिल गई, नौकरी देने का वादा कर दिया, तो अब आप हाहाकार क्यों कर रहे हैं? देखो, प्रशासन ढोंगी बाबा की मुट्ठी में है। प्रशासन ये चाहता है कि ढोंगी बाबा जैसे डुगरी बजाएगा प्रशासन वैसे नाचेगा, लेकिन एक दलित परिवार किसी पैसे का, किसी घर का, किसी गाड़ी का लालची नहीं है। उसको उसकी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए और उसकी बेटी का इंसाफ उसको तब मिलेगा जब वो उसके हत्यारे फांसी पे टंग जाएंगे, जिससे कि पूरे समाज और पूरे भारत देश के अंदर ये मैसेज जाना चाहिए कि इस तरीके की घटना कोई और भी असामाजिक तत्व बिल्कुल ना करे। बिल्कुल, कोई और असामाजिक तत्व जो है वो इस तरीके की घटना ना कर सके, इसीलिए ये आंदोलन हो रहा है। पैसे का लालच नहीं है, जमीन का लालच, गाड़ी का लालच, किसी चीज का भी लालच नहीं है। सुन जाए ऐसा वो, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, मदिया सुन जाए ऐसा वो, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, यगिया सुन जाए ऐसा वो, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, इंकलाब जिंदाबाद, 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 हमारी लड़ाई जिंदाबाद, 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 योगी राज इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस देश का देशवासी जग गया है, ये योगी और मोदी पुलिस को कब तक आगे करेगा सर? आपके ऊर्जा के आगे, आपके निष्ठा के आगे इस देश का हर व्यक्ति आज नतमस्तक है कि दिल्ली वालों ने आवाज जगाई है और ये आवाज दबाने वाला ना तो मोदी है ना योगी है। साथियों, ये ऊर्जा आपकी उस व्यक्ति के परिवार तक पहुंचे, ये ऊर्जा आपकी
उत्तर प्रदेश के हर परिवार तक पहुंचे जिसके बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार करने के बाद मार दिया गया। और एक बात कह दो कि दाल में बहुत बड़ा काला था। नहीं झुकेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे। आजादी जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस।